दिनांक 26/7/2025 को जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में नगर पालिका प्रांगण में चेयरमैन महोदय इरफान सेठी की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की गई थी। मीटिंग में शहर की विकास की व्यवस्था को लेकर, ठाकुरद्वारे के विकास की व्यवस्था को लेकर 1 से लेकर 14 बिंदु तक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। प्रभारी ईओ महोदया समय पर पहुंची 11 बजे। बोर्ड की मीटिंग को चालू किया गया। सभी सम्मानित सभासदगण मीटिंग में मौजूद थे। ठाकुरद्वारा में सभी वार्डों में इतनी समस्याएं थीं जिनको सभासदगण द्वारा, सम्मानित सभासदगण द्वारा बताया गया, जिस पर प्रभारी ईओ महोदया और चेयरमैन महोदय सकते में पड़ गए, क्योंकि 2.5 साल का अरसा बीत चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ठाकुरद्वारा के विकास पर कतई ध्यान नहीं है, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार ठाकुरद्वारा का विकास कराने में कतई फेल रही है। नगर पालिका को इतनी एड नहीं मिल पा रही है। उसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष महोदय इरफान सेठी अपने पावर का यूज नहीं कर रहे हैं और उन्हीं की स्थिति में ईओ महोदया भी बिल्कुल विकास की ओर जीरो है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिन मुद्दों पर बात होनी थी, उन मुद्दों से हटकर ईओ महोदया और चेयरमैन साहब ने मीटिंग को चालू किया। जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्ताव में एक भी मुद्दा ना तो सड़क से संबंधित था कि शहर में ठाकुरद्वारा में सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, लाइट व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, जिसमें ठाकुरद्वारा नगर पालिका ईओ और चेयरमैन बिल्कुल फेल रहे हैं। इस तरीके से ठाकुरद्वारा पिछड़ता जा रहा है। इसलिए सम्मानित सभासदगण ने ईओ महोदया और चेयरमैन साहब से गुहार लगाई है कि आप ऐसे प्रयास करें जिससे कि ठाकुरद्वारा का विकास संभव हो, यहाँ पर सुंदर और अच्छी सड़कें मिले और अच्छे से जो नगर पालिका की लाइट है वो सुचारू रूप से मिले और सफाई व्यवस्था का दुरुस्त इंतजाम किया जाए। इस पर एक मीटिंग में सभी लोग एक मत नहीं हुए और मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। आज की मीटिंग निरस्त हो गई, क्योंकि मेंबरों में बहुत रोष व्याप्त था। 25 वार्डों में कतई काम नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से कहना है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठाकुरद्वारा की नगर पालिका, ठाकुरद्वारा की बस्ती पिछड़ती जा रही है। इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि ठाकुरद्वारा में विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। वकील साहब, आप जो है एक समाज सेवी भी हैं और अधिवक्ता भी हैं और अपने वार्ड के सभासद हैं। आपने जो अपनी समस्याएं रखी हैं, आप उन समस्याओं को अपनी जनता के लिए किस तरीके से उनका निराकरण कराना चाहते हैं? देखिए, जनता, अगर हम साथ जनता के लिए हम काम करेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी, क्योंकि शहर की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन हो चुकी है जो जनता हमें भगा के मारने की कोशिश में है, क्योंकि हमने आज तक उसका कुछ काम नहीं किया। क्योंकि अब 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन नहीं, आपने काम नहीं किया या नगर पालिका से द्वारा काम नहीं हुआ? हमारा बोर्ड फेल हो गया ना। बोर्ड की कंडीशन ऐसी रही है, क्योंकि ना तो ईओ साहब हमारी सुनते थे और ना ही हमारे चेयरमैन साहब सुनते थे। 5 साल में 2.5 साल हमारे जा चुके हैं, जिसमें हमने विकास के नाम पर या हमारे बोर्ड में या हमारे चेयरमैन साहब में कुछ नहीं कर पाए। हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्य नहीं हो पाया। शहर की सड़कें टूटी पड़ी है। हमने बहुत कोशिश की कि साहब ये सड़कें ठीक हो जाए। आपका कहना है कि आपने अपने वार्ड की समस्याओं को बोर्ड की मीटिंग पर रखा और आप अपनी जनता के लिए प्रयासरत हैं। जी मेंबर साहब, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। आप किस वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 16 का सभासद है। आपकी वार्ड की क्या समस्या है? क्या आप अपनी समस्याओं का हल करा पाए हैं?
समस्या करीब लगभग 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। सबसे मेन समस्या वहाँ पे 2 ज़्यादा चल रही हैं। जैसे कि पानी निकलना है, वहाँ पे गौशाला बनी है, तो उनमें बाउंड्री हो गई, दीवार हो गई। पानी वहाँ पर एक तालाब था, तो तालाब में पानी जाता था मोहल्ले आसिम का। मेंबर साहब, तो तालाब में पानी जाता था, अब वो तालाब पट गया है, वहाँ पर जो है दीवार हो गई है, बाउंड्री, गौशाला बन गई, कोई बात नहीं, गौशाला बन गई। लेकिन अब वहाँ पर नाला तो बनना चाहिए पानी निकलने के लिए, जिससे कि पानी निकल सके वहाँ तो पर। आपने अपनी ये समस्या, आपने अपनी समस्या ये आज बोर्ड की मीटिंग थी, आपने उसमें रखी? अपनी समस्या अपनी इस बोर्ड की मीटिंग में भी रखी, इससे पहले भी जितनी मीटिंगें हुई हैं सारी मीटिंगों में हमने रखी है, और लिखित में हमारे पास है, रखे हैं, हमने लिख के दिया है। और वहाँ पर जो है अच्छा, उन समस्याओं का हल भी हो रहा है या खाली आपको आश्वासन मिल रहा है? कोई नहीं है, बस आश्वासन है। वहाँ पर ये समझ लीजिए पुलिया तक नहीं बन रही है, एक पुलिया नहीं बनवा सकते हम। चलिए, सभासद हैं, आपकी आवाज़ को हम शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। और एक जी मेंबर साहब, एक वहाँ पर तालाब है, और जो उसको पाटा जा रहा है, पूरे शहर का गंदा कूड़ा डलवा रहे हैं, और हमने मना किया। यहाँ पर वहाँ के मोहल्ले के लोग परेशान हैं, बदबू से तमाम बीमारी फैल रही है, इतने लंबे कीड़े हो गए हैं। तो उसको, जबकि वो सैकड़ों साल पुराना कम जो है तालाब है, हम ये चाहते हैं, वहाँ की जनता चाहती है कि उसका सौंदर्य खड़ा होना चाहिए, और उसमें कूड़ा न डलवाया जाए, गंदा कूड़ा, क्योंकि पैसे ही बहुत बीमार हैं लोग। चलिए, आपने अपनी जनता के लिए उनकी समस्याओं को आपने यहाँ पर रखा, ये बहुत अच्छा कार्य है आपका जनहित में। जी मेंबर साहब, आपका क्या नाम है? अशरफ अली। आप कौन से वार्ड से सदस्य हैं? मेंबर हूँ। और मेरे वार्ड में आज का क्या मुद्दा था आपका या बोर्ड मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में मुद्दा ये था कि हमें लेकर जो नालियों की डंडे टूटे पड़े, इतनी गहरी नालियाँ हैं, उनको हम इनसे चेयरमैन साहब से कोई 10 दफ़े लिखित रूप में भी दे चुके हैं, और सड़कों के बारे में, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि कहीं भी कोई मोटरसाइकिल वाला कोई लेडीज़ को लेकर जाता, कई दफ़े ऐसा हुआ कि लेडीज़ों को मतलब गिर गई, और वो सीधी वार्ड मेंबर के दौरे शिकायत लेके आती जनता। अब चेयरमैन साहब से कहते हैं हम कि जनता की ये शिकायत है, ये करो, तो इधर को सुनते हैं, इधर को निकाल देते, सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी बात। एक पुलिया, 2-3 पुलिया छोटी छोटी सी, जो 1-1, 2-2 कट्टों का काम है, वो हमसे कह देते हैं कि पास हो गई, ये पुलिया बनेगी। लेकिन आज तक 2.5 साल होने को हो गए, और पुलिया का बिल्कुल भी नाम नहीं है। कई मोटरसाइकिल वाले, आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था किस तरीके से है, कैसी बस है? सफाई व्यवस्था क्या है, सफाई व्यवस्था जब भी होगी, जब भी वो वहाँ का नालियों का वो सही हो जाएगा, न कूड़ा सही जगह निकलता, इतने लंबे कीड़े सूंडे, वो पोंछ वाले कीड़े चलते हैं उसमें नालियों में। बीमारी फैलने की समस्या है, बहुत तगड़ी बीमारी फैल रही है, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए देखते हैं, आपकी आवाज़ हम शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे, और इस पर शासन आपका काम करेगा। चेयरमैन साहब, आप एक समाज सेवी और सियासी परिवार से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ठाकर द्वारा एक ऐसी शानदार बस्ती है जहां पर गंगा जमुना तहजीब कायम है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। आज बोर्ड की मीटिंग थी, और इस मीटिंग में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। आज जो मीटिंग थी वो हम लोगों ने स्थगित कर दी है। तो जो चूँकि ये इस वक्त मानसून का सत्र चल रहा है और लोकसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये मीटिंग नेक्स्ट, जब ये विधानसभा और लोकसभा दोनों का मानसून सत्र निपट जाएगा, उसके बाद ये उसके लिए पोस्टपोन कर दी गई है। वैसे हम लोग आपस में चर्चा करने के लिए बैठे थे। अच्छा, हमारा आपसे कहना है चेयरमैन साहब, जो ठाकर द्वारा में जन समस्याएं हैं, जो यहाँ पर जन समस्याओं को लेकर पब्लिक ये चाहती है कि शहर में विकास हो, शहर में विकास के कार्य हों, तो उसके लिए आप कहाँ तक प्रयासरत हैं? देखिए, शहर में विकास के लिए अभी हमारे यहाँ मेंबर द्वारा और पूरे बोर्ड द्वारा अभी जो है राज्य वित्त के और 15 वित्त के काम निकाले गए हैं, और उसमें अभी ये सबको आज वर्क ऑर्डर ठेकेदारों को इशू कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह कल या परसों तक काम चालू हो जाएंगे। चेयरमैन साहब, ठाकर द्वारा में जल विभाग द्वारा जो सड़कें तोड़ी गई, और गैस जो ये टोरेंटल लाइन है, इसके द्वारा जो ये सड़कें टूटी गई हैं, तो ये कब तक जो है सही हो जाएंगी? क्योंकि जनता का निकलना इन सड़कों पर बहुत दुभर हो गया है, और पब्लिक बहुत परेशान है। वाकई ये मेंबर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। जल निगम वालों ने पूरा शहर तोड़ दिया, जबकि मानक के रूप में इन्हें 60 सेंटीमीटर वो रोड तोड़नी थी, और 100 मीटर इन्हें जो है रोड तोड़नी थी, और 100 मीटर के बाद वो रोड बनानी थी पहले, फिर आगे का कार्य करना था। लेकिन इन्होंने, चूँकि जल निगम को ये काम हैंडओवर हुआ था,
ये प्रोजेक्ट जल निगम ने कराया है यहाँ पर, तो जल निगम ने मानक द्वारा ये कोई भी काम यहाँ पे नहीं करा है। हमने कई बार चिट्ठी कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब को लगातार हम इसमें अवगत कराते रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा मानकों के रूप में काम नहीं कराया जा रहा है, और ना ही इसके द्वारा जो फिर से रीइंस्टेटमेंट का काम है, जो सड़क इसने तोड़ी थी वो इसको सही करने का काम दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा वो सही करने का काम अभी वार्ड वाइज नहीं करा गया है। जिसको ये आज इनसे ये पूछा गया था मीटिंग के दौरान कि आपके द्वारा कितने लोग यहाँ लगाए गए हैं और किस किस वार्ड में लगाए गए हैं, उसने ये बताया कि मेरे द्वारा 55 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इन 55 लोगों के लिए उसने पूरी व्यवस्था वार्डों को सही करने के लिए बनाई हुई है। हमारे द्वारा ये भी बताया गया कि आप पर्टिकुलर वार्ड में, एक वार्ड में आप जाएं, मेंबर से एक रजिस्टर में अपना उससे साइन कराएं, उससे पूछें कि किस किस जगह पर जो रीस्टेटमेंट का काम रह गया है। अगर उस रीस्टेटमेंट का काम जब तक वो कार्य सही करके नहीं कर देता ठेकेदार, जब तक वो उस वार्ड से नहीं। आप जल निगम के ठेकेदार को और जो टोरंटो गैस डिपार्टमेंट है उसको क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं उनके ठेकेदारों को? टोरेंट गैस वाला यहाँ से छोड़ छाड़ के भाग चुका है। टोरेंट वाले के खिलाफ हमने जो है एडीएम साहब को पत्र लिखा है कि इसके द्वारा जो गड्ढे करे गए हैं, ना ही वो अभी तक उसकी हमने जो उसके द्वारा एफडीआर है वो जब्त कर ली जाएगी, उसको नोटिस इशू करेंगे, और उसकी जो एफडीआर है जो रीस्टेटमेंट के अगेंस्ट उसने जो 70 लाख रुपये की एफडीआर जमा करी थी उसे हम जब्त करेंगे। चलिए, थैंक यू चेयरमैन साहब। हम यही चाहेंगे कि आप जनता की आवाज़ उठाते रहें और शासन प्रशासन से जनता के हित में लड़ते रहें। हमारे मेंबर साहब हैं आसिफ भाई, जो एक समाज सेवी है, यंग है। जी आसिफ भाई, थोड़ा आप जी सर आप कुछ जनता के हित में कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड की क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, मुख्य समस्याएं यही हैं। आज हमारी जो बोर्ड की मीटिंग में बात हो रही थी, हमने प्रमुखता से अपनी बात यही रखी थी कि अगर कोई एक समरसिबल का गड्ढा भी कोई कर देता है तो नगर पालिका उसे नोटिस जारी कर देती है। तो हमारा इसमें सीधा सा सवाल यही था ईओ मैडम से और चेयरमैन साहब से कि ये जो हमारी लगभग अरबों रुपए की सड़कें हैं जो नगर पालिका के वार्ड 25 में आती हैं, वो एक शहर की बात हो गई, लेकिन मैं अगर अपने ही वार्ड की बात करूँ तो करोड़ों रुपए का सड़कें मेरे वार्ड में भी बनी हुई हैं जो कि जलकल द्वारा पूरी तरीके से त्रस्त कर दी गई हैं। चेयरमैन साहब और ठाकर द्वारा ईओ से आपको क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद ये है कि अब चेयरमैन साहब सबको साथ लेकर के चलें, और अगर वहाँ पर सर्वे करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार जो है जेई को बुला करके और उसका सर्वे करा जाए वार्ड टू वार्ड, और डोर टू डोर जाकर के सर्वे करें। अगर मानकों के अनुसार सारे वार्डों में सड़कें सही तरीके से कर दी गई हैं तो उसके बाद ही एनओसी जारी करें। चेयरमैन साहब का तो कहना यह है कि सारे बोर्ड के मेंबर मेरे साथ हैं और हम सब मिलजुल कर अच्छे से काम कर रहे हैं और ठाकर द्वारा का चहुमुखी विकास कराएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, वो बात ये है, मिलजुल के काम तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जब मिलना जुलना होता है तो वो एक बार बोर्ड की मीटिंग में ही हो जाता है। उसके बाद मेरे ख्याल से सभी लोग इधर उधर ही रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बात आई चेयरमैन साहब का तो कहना है कि मैं हर समय राइस मिल पर ऑफिस में अवेलेबल हूँ, तो क्या आप उनसे संपर्क नहीं कर पाते? नहीं, संपर्क करने के लिए तो हर वक्त तैयार है और संपर्क किया भी जाता है, लेकिन चेयरमैन साहब ने आज खुद बोर्ड की मीटिंग में कहा कि मेरी नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें? हमारे ऊपर तो चेयरमैन साहब बैठे। अब चलिए, अच्छी बात है, आपने अपने वार्ड की और ठाकर द्वारा नगर की जन समस्याओं को उठाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें जी मुस्तकीम साहब, एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। अगर जो इस बार सड़कें सही नहीं हुई तो मीडिया को बुला करके, और जो मेरे पास साक्ष्य हैं जलकल के, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, चाहे कोई साथ जाए या ना जाए, मैं ऊपर तक इसमें जांच भिजवाऊंगा। आप ऐसी क्यों बात कहते हैं कि कोई जाए नहीं जाए? कि आपको अपने सभासदगढ़ पर या चेयरमैन साहब पर यकीन विश्वास नहीं है? ऐसा है, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये लोगों को लगता है कि ये साहब अपनी बात ज़्यादा रखते हैं, किसी को सुनने नहीं देते हैं, तो उस संबंध में लगा मुझे मामला। चलिए, आपके बहुत अच्छा, आप जनता के लिए सोचा आपने, बहुत अच्छी बात है। जी मुस्तकीम भाई, हाँ, यही तो आप किस वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 11 से। आप अपनी जनता के विकास के लिए, ठाकर द्वारे के चहुमुखी विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास के कार्य के लिए चल तो रहे हैं, लेकिन इस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुई। जी जी, मेंबर साहब, आप कौन से वार्ड से सभासद हैं? और मेरा तो ये है कि वो जो पुलिया है धोबियान वाली,
वो इरफान भाई के सामने भी डाल रखी है चेयरमैन साहब ने। मैंने उनसे ये कई बार ये कह दिया कि वो पूरे घर के सामने डाल के तिरछी किरोसिन वकील साहब डाली जावे, नाले में जोड़ दी जावे उसे, क्योंकि किसी घर के सामने से उसकी घर की बुनियादों को नुकसान पहुँचता है। ये आपकी महत्वपूर्ण समस्या है और हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। हमने भी वहाँ पर देखा है, वहाँ पर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कहीं दो वर्गों में झगड़ा ना हो जाए। वहाँ पर एक परिवार के सामने को पानी निकल रहा है, जिससे कि बहुत भारी समस्या बीमारी की फैल सकती है और वो प्रदूषित पानी है। ठीक है, ये आपकी आवाज़ हम शासन और प्रशासन तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।